हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंशिएंट इंडिया में, जिसमें हम आज महाजनपद के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में महाजनपद, उनकी कैपिटल एंड सभी महाजनपद से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। एक डिस्क्लेमर ऑलरेडी देना चाहूँगी कि महाजनपद की कैपिटल याद करवाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एंड ये जो ट्रिक्स है वो थोड़ी सी फ़नी हो सकती है, बट ये मेरी गारंटी कि आपको सभी महाजनपद की कैपिटल याद होगी। क्लियर? सो बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक एवोल्यूशन जानना कि जन से जनपद कैसे बने, जनपद से महाजनपद कैसे बने और महाजनपद से एम्पायर कैसे बने। क्लियर? तो अभी हम इसी एवोल्यूशन को समझेंगे कि ये एवोल्यूशन हुआ कैसे, आखिर महाजनपद फॉर्म कैसे हुए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो हम काय का देखने वाले एवोल्यूशन, तो हम देखने वाले हैं कि जन से जनपद कैसे बना है, जनपद से महाजनपद कैसे बना है और महाजनपद से एक एम्पायर कैसे बना। इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं जन की लिटरल वे में बात करूं तो जन का मतलब होता है ट्राइबल क्लैन्स, राइट? तो जब ट्राइबल लोग एक क्लैन, एक ग्रुप बनाकर साथ में रहते हैं, उसे जन कहा जाता था। तो उस समय अलग अलग ट्राइबल्स जो थे, अलग अलग क्लैन्स, अलग अलग ग्रुप्स बना के रहते थे और ये ट्राइबल क्लैन्स अक्सर ही क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे, क्लैशेस में रहते थे। तो क्या होता था कि जो विक्टोरियस वन होता था वो दूसरे ट्राइबल क्लैन को अपने अंदर मर्ज कर देता था। तो इस तरीके से स्लोली जब ये ट्राइबल क्लैन्स मर्ज होने लगी, इन्होंने जनपद का फॉर्म लेना शुरू कर दिया। जनपद की बात करूँ तो जनपद दो वर्ड से मिलके बना है, एक है जन और दूसरे का मतलब है, दूसरा जो वर्ड है वो है पद। जन का मतलब है पीपल और पद का मतलब है कहीं पर पैर रख देना, उस जगह पर रिसाइड करने लग जाना। तो जब लोगों ने एक पर्टिकुलर टेरिटरी में अपने पैर जमा लिए और वहाँ पर रहने लगे, उस एरिया को हम लोग क्या कहने लगे, जनपद कहने लगे। बेसिकली जनपद उन ट्राइबल क्लैन्स को मर्ज करके बने, ठीक है, फिर इन्हीं जनपद को मर्ज करके महाजनपद बने। इस तरीके से ये हमको एवोल्यूशन देखने को मिला है, बट मैं यहाँ पर आपको जनपद का एक लिटरल मतलब बता रही हूँ। ठीक है, जनपद दो वर्ड से मिलके बना है, जहाँ पर जन है एक वर्ड जिसका मतलब होता है पीपल और पद मतलब कहीं पैर जमा देना और उस पर्टिकुलर एरिया में रहने लग जाना। क्लियर? तो जन क्या थे, ट्राइबल क्लैन्स थे। ये क्लैन्स, ये ग्रुप्स जो थे, ये ट्राइबल क्लैन्स अक्सर जो है क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते थे। जो विक्टोरियस वन होता था वो लूजर जो क्लैन था उसको अपने अंदर मर्ज कर लेता था। इस तरीके से थोड़े से बड़े फॉर्म में आ गए, जनपद बने। ठीक है, फिर जनपद जो थे ऑब्वियसली इनमें भी क्लैशेस होंगे, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। अगेन जो विक्टोरियस वन होगा वो जो हार गया उसको अपने अंदर मर्ज कर लेता था। तो ये जनपद मर्ज होके क्या बन गए, महाजनपद बन गए। क्लियर? अब ये महाजनपद की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे एंशिएंट इंडिया में। ये 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन हमको अंगुत्तर निकाय से मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है, अंगुत्तर निकाय से। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब ये जन थे तब इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जब ये जनपद बने तब भी इन लोगों के बीच में क्लैशेस होते थे। अब ये तो महाजनपद बन गए हैं, छोटे छोटे जनपद को मिलाकर महाजनपद बन गए, अभी भी इन लोगों के बीच में क्या होते होंगे, क्लैशेस होते होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो जनपद और महाजनपद को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, आप किस बेसिस पे इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो पॉइंट्स अभी मैं यहाँ पर बताना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल। क्या आपने किसी भी जनपद की कैपिटल सुनी है? ठीक है, जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो क्या आपने ये पढ़ा था कि ये जनपद था और इसकी ये कैपिटल थी? नहीं, बट आपने हर महाजनपद की कोई ना कोई कैपिटल एग्जिस्ट करती थी, ये सुना है। ठीक है, हर महाजनपद की क्या थी, एक कैपिटल थी। तो ये पहला डिस्टिंग्विश है, पहला पॉइंट है आप जिससे दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि जनपद की कैपिटल नहीं हुआ करती थी और महाजनपद की, हर महाजनपद की अपनी खुद की एक कैपिटल थी। दूसरा, जो मैंने क्लैशेस वाली बात बताई कि जन जब थे, जब वो ट्राइबल क्लैन से, तब इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जनपद बने तब इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो अब जब महाजनपद बने होंगे तो तब क्या क्लैशेस नहीं होंगे? होंगे ना। और अब तो जो क्लैशेस होंगे, अब हर कोई चाहता होगा कि उनका जो महाजनपद है वो बड़ा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करना चाहते होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपने अपने जो एरिया थे, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया।
क्लियर। अब जब ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर रहे होंगे। अब अगर ये लोग दीवार खड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने लोगों को क्या करना होगा, देना शुरू कर दिया होगा, एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया होगा, काम देना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पर अब लोगों को काम पे रख रहे हैं तो यहाँ पर रुपए भी तो देने पड़ेंगे ना। तो रुपए देने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था पंच मार्क्ड कॉइन्स को। ठीक है, किस चीज़ का यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन देखने को मिला, पंच मार्क्ड कॉइन्स का। अब यहाँ पर पंच मार्क कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। अब लोगों को काम भी मिलने लगा है, बट अब क्या है ना, यहाँ पर सब एक रेस में है, एक रेस में है कि सबको अपने महाजनपद की टेरिटरी को क्या करना है, और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना है। तो इस रेस में क्या होगा कि क्लैशेस जो है वो एक अलग लेवल पर होंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अलग लेवल पर होंगे। तो यहाँ पर फाइनली लोगों ने क्या रखना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर फाइनली लोगों ने एक स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, यहाँ पर फाइनली सभी महाजनपद एक स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इकोनॉमिक बूम भी देखने को मिल रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिला होगा, क्योंकि पंचमार्क कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, फोर्टिफिकेशन हो चुका है, स्टैंडिंग आर्मी भी रख रहे हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा होगा महाजनपद का। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो कि महाजनपद को जनपद से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या पॉइंट्स है, कैपिटल बनाने लग गए थे ये लोग, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था अपनी अपनी टेरिटरीज का, पंचमार्क कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, एंड स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ कि इन महाजनपद में से एक महाजनपद था मगध, जिसने दूसरे छोटे छोटे महाजनपद को अपने अंदर मर्ज करके एक एम्पायर बनाया था। तो पहला एम्पायर किसने बनाया था, वो था मगध ने बनाया था। तो यहाँ से एवोल्यूशन समझे आप, जन से जनपद का, जनपद से महाजनपद का, और महाजनपद से एम्पायर का। क्लियर। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, इस एवोल्यूशन को बताना चाहती थी, और किन पॉइंट्स पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो महाजनपद और जनपद के बीच में, ये पॉइंट भी आप लोगों को बताना चाहती थी। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेल चेक कर लेते हैं, ये जो प्री मौर्यन एज है या ये जो एज ऑफ महाजनपद है उससे डिस्कस करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, तो 600 BC से 400 BC का जो टाइम पीरियड है, आप इसे एज ऑफ महाजनपद कह सकते हैं। So it was the phase during which जनपद जो है they became greater in size and they got involved in expansion of territory resulting into formation of महाजनपद। ऐसा ही सेट कि ये जनपद ही मर्ज होकर महाजनपद बने। क्लियर। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और कुछ जैन टेक्स्ट से भी हमको इन 16 महाजनपद या ये महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, इनकी इंफॉर्मेशन मिली है। सो बेसिकली ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था क्या, अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, इसके अलावा कुछ जैन टेक्स्ट से भी हमको महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिली है। मगध इट डिस्प्लेड टेंडेंसी एंड इट वाज हैविंग पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन एम्पायर। एज आई सेड कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक महाजनपद था जिसमें पोटेंशियल था कि वो एक एम्पायर बन सकता था। वो कौन सा महाजनपद था, तो वो था मगध। This period of Indian history was deeply influenced and driven by development of philosophical movements जैसे कि Jainism and Buddhism. Economic growth, as I said कि fortification हो रहा है, लोगों को employment मिल रहा है, पंचमार्क coins तक introduce कर दिए हैं, तो economic growth तो हो रहा होगा। ये economic growth के कारण urban centers का development देखने को मिला है, ठीक है। And first use of coin is also reported from this period. और ये कॉइन्स को क्या कहा जाता था, पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था। लार्ज स्केल यूज ऑफ आयरन टूल्स, स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पॉटरी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस एज। अगर मैं महाजनपद एज की बात करूँ तो यहाँ पर आयरन टूल्स का यूज़ बड़े पैमाने पर होने लगा, एग्रीकल्चर का स्प्रेड देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पॉटरी भी देखने को मिली है। During this period, Brahmi script appeared for the first time. यहाँ पर वुमेन्स की पोजीशन की बात करूँ तो वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हुई, further except in Buddhist and Jain orders. Clear? A number of castes appeared and condition of untouchable ये और भी ज़्यादा खराब हो गई। तो ये थोड़ा सा एज ऑफ महाजनपद या प्री मॉर्यन एज की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है और मैप में पूरे 16 महाजनपद से उनकी कैपिटल के साथ, आगे मैं आप लोगों को महाजनपद को उनकी कैपिटल के साथ कैसे याद करना है उसकी ट्रिक बताऊंगी। अभी एक बार आप इसको मैप में देख लीजिए। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं महाजनपद के बारे में। तो अभी बताया है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय में 16 ग्रेट किंगडम्स या महाजनपद की इन्फॉर्मेशन मिली है, या पूरा लिस्ट हमको अंगुत्तर निकाय से मिला है।
Major reason of formation of जनपद was use of iron tools for agriculture and military purpose. इन कोर्स ऑफ टाइम जो छोटे जो वीक किंगडम्स थे उन्होंने या तो खुद से ही सबमिट कर दिया या तो वो एलिमिनेट कर दिए गए, ठीक है, एंड वो मर्ज हो गए। तो मर्ज होते होते एंड में 4 मेजर किंगडम्स सर्वाइव करे थे, जिसमें से सबसे बड़ा एक जो एम्पायर बना था वो था मगध। उसके अलावा कौशल, अवंती और वत्स, ये भी 4 बड़े किंगडम्स जो एंड में सर्वाइव करे थे वो ये 4 थे। क्लियर? मगध तो मैं स्टार्टिंग में बता दूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। उसके अलावा अवंती भी था, कौशल भी था और वत्स भी थे। क्लियर? ये एंड में, ठीक है, फाइनली 6th सेंचुरी BC के एंड तक जो 4 किंगडम सर्वाइव करे थे वो ये 4 थे। अब हम फाइनल आ जाते हैं जनपद और महाजनपद। यहाँ पर उन टर्म का आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि जन, इन बोथ टर्म्स जन का मतलब होता है पीपल, ठीक है। दीज पीपल डिनोटेड अ ट्राइब और एक एथनिक ग्रुप या एक ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इंडो आर्यंस एज मेंशन इन अर्ली वैदिक टेक्स्ट यूज्ड टू लिव इन सेमी नोमैडिक ट्राइबल स्टेट्स एंड द ट्राइबल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जन, ये बाद में ट्रांसफॉर्म हुआ टू जनपद एंड जनपद ट्रांसफॉर्म हुआ टू महाजनपद और महाजनपद से एम्पायर बना। ये स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल, उनके करंट मॉडर्न लोकेशन क्या है और कुछ फैक्ट्स के ऊपर। क्लियर? अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर अंग जो है उसकी कैपिटल है चंपा। यहाँ पर सिर्फ एक आपको लाइन याद रखनी है, अंग अंग चमका। क्या याद रखना है? अंग अंग चमका। तो यहाँ से अंग से आपको अंग महाजनपद याद आएगा और चमका से आपको चंपा महाजनपद जो है, उसकी चंपा जो है कैपिटल थी इस महाजनपद की, वो याद रहेगा, ठीक है। सो अंग अंग चमका, सिर्फ इतनी सी लाइन याद रखनी है। अंग से अंग महाजनपद याद रहेगा, चमका से आपको वर्ड ड्राइव करना है, दैट इज चंपा, जो कि अंग की क्या थी? कैपिटल थी। करेंट लोकेशन की बात करें तो मुंगेर भागलपुर वाली जो साइड है उसकी करेंट लोकेशन है। फैक्ट्स जो है वो देख लेते हैं। अंग महाजनपद, इसका रेफरेंस जो है हमको महाभारत और अथर्ववेद में मिला है। इंपॉर्टेंट बात है कि अंग महाजनपद का रेफरेंस हमको कहाँ पर मिला है? तो महाभारत और अथर्ववेद में मिला है। बिम्बिसार के रूल के टाइम पर इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर, तो मगध एम्पायर ने बिम्बिसार के टाइम पर अंग जो है, क्लियर, इसको अपने अंडर ले लिया था। इंपॉर्टेंट है, किसके रूल के टाइम पर अंग जो है मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था? तो बिम्बिसार जब रूल कर रहे थे तब अंग मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करें तो बिहार और वेस्ट बंगाल वाला साइड है, आपको वहाँ पर अंग महाजनपद देखने को मिलेगा। ट्रिक की एक और बार बात कर ले तो सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, दैट इज अंग अंग चमका, और अंग से आपको अंग महाजनपद निकालना है और चमका से आपको चंपा, जो कि उसकी कैपिटल है, ये निकालना है। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मगध के ऊपर। वैसे तो मगध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, आपको इसकी कैपिटल याद होनी चाहिए, फिर भी एक ट्रिक बता दे रही हूँ। तो आपको मगध में से एक वर्ड निकालना है, दैट इज मग। मग में क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी काहे की पी रहे हो? स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है। और स्टारबक्स की कॉफ़ी कौन पी सकता है? सिर्फ एक रईस, एक राजा का बेटा जो है वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी सकता है, हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं पी सकते, ठीक है। तो वो कॉफ़ी कौन पी रहा है? तो राजा का बेटा जो है वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है, तो यहाँ से आपको वर्ड मिलेगा राजा, ठीक है। मग से आपको मगध में मग वर्ड निकालना है। मग में कॉफ़ी पी रहे हैं, वो भी स्टारबक्स की, और राजा का बेटा ही कॉफ़ी पिएगा, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। तो वहाँ से वर्ड आपको याद रखना है राजा, और राजा से आपको याद आ जाएगा राजगृह, ठीक है। तो मगध की क्या कैपिटल है? राजगृह। करेंट लोकेशन की बात करें तो गया और पटना वाला जो रीजन है ये मॉडर्न लोकेशन है। फैक्ट्स की बात करें तो मगध, इसका मेंशन हमको अथर्ववेद में मिलता है, विच कन्वेज दैट मगध वॉज सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अथर्ववेद में मगध को सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन बताया गया है। प्लस इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार क्लोज टू अंगा, डिवाइडेड बाय रिवर चंपा। रिवर चंपा से जो है ये डिवाइड हो गया था, और इसीलिए बिम्बिसार के टाइम पर इन्होंने अंग जो है उसको अपने अंडर ले लिया था। लेटर मगध बिकेम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म। देखो चंद्रगुप्त मौर्य से ही बेसिकली स्टार्ट हो गया था, वो जैन के फॉलोवर थे। एंड जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी राजगृह में हुआ था, जो कि कैपिटल है मगध की, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा मगध की एक और कैपिटल है गिरिवराज, ये भी याद रखना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं काशी के ऊपर, ठीक है। काशी की कैपिटल है वाराणसी। काशी से वर्ड आपको लेना है काश, और वाराणसी से आपको वर्ड लेना है वर,
क्लियर। भी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती है और भगवान से कहती है काश भगवान मेरे को एक अच्छा वर मिले, तो आप यहाँ से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। करेंट लोकेशन की बात करें तो वाराणसी से समझ जाना बनारस है। इट वॉज लोकेटेड इन वाराणसी। इस सिटी को अपना नाम जो है वरुण रिवर से मिला था। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम रिवर्स वरुण एंड अस्सी करके भी एक रिवर है, वहाँ से इसको नाम मिला था और ये मत्स्य पुराण में इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। तो काशी की कैपिटल है वाराणसी, बनारस मॉडर्न लोकेशन है। इम्पॉर्टेंट है, 2 रिवर्स से वाराणसी नाम ड्राइव हुआ था, एक रिवर था वरुण और दूसरा था अस्सी। ये इंफॉर्मेशन मत्स्य पुराण से हमको देखने को मिली है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वत्स के ऊपर आ जाते हैं। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। मॉडर्न लोकेशन की बात करूँ तो इलाहाबाद है। वत्स से आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज़ वध। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड करता है वत्स और वध। और कौशाम्बी से आप 2 वर्ड्स जो है निकाल सकते हैं, एक तो शंभुनाथ और दूसरे हैं अम्बे माता। ठीक है, एक क्या है शंभुनाथ और दूसरी है ये अम्बी वर्ड से जो है हम लोग अम्बे माता निकाल सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ना तो शंभुनाथ का और अम्बे माता का दोनों का ही कोई भी वध नहीं कर सकता है, तो वहाँ से आपको याद रहेगा वत्स वर्ड। ठीक है, तो वत्स से वध वर्ड आपको सिमिलर साउंड कर रहा है और कौशाम्बी में शंभू और अम्बे माता दोनों वर्ड सिमिलर साउंड करें, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। करंट लोकेशन की बात करें तो इलाहाबाद है। वत्स जो है इसे वमसा नाम से भी जाना जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। दिस महाजनपद फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमको मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देखने को मिल रहा है। इसकी कैपिटल कौशाम्बी थी एंड दिस वॉज द सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी वो सब वत्स से होती थी। देयर वॉज अ प्रॉस्परस, बिकॉज यहाँ से सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो यहाँ पर ट्रेड और बिजनेस का सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। After the rise of Buddha, the ruler Udayan, he made Buddhism a state religion. वत्स was located around the present day. इलाहाबाद के आसपास का रीजन जो है वहाँ पर वत्स लोकेटेड है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका पुराना नाम या इसको वमसा नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर था कौशाम्बी और उदयन जो है उन्होंने बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन बनाया था। ठीक है, किसने, उदयन ने। आई गेस मैंने स्टार्टिंग में उदयान बोला था, इट्स उदयन नॉट उदयान, फ्लो में निकल गया होगा, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौशाला के ऊपर। कौशाला की कैपिटल है श्रावस्ती। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन, ये करेंट लोकेशन है इसका। इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स कैपिटल वॉज श्रावस्ती। बेसिकली यहाँ से आप एक वर्ड जो है आपको कौशल से बेसिकली साउंड मिलेगा, कौशल वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, एंड कौशल कौन होता है और एक मिनट, श्रावस्ती से आपको वर्ड निकालना है सरस्वती। तो जिस पर भी सरस्वती माता का हाथ होता है ना वो बंदा कौशल होता है। ठीक है, हर काम में कौशल होता है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कौशल की कैपिटल क्या है, श्रावस्ती। श्रावस्ती से आपको वर्ड निकालना है सरस्वती और जिस भी बच्चे पे माता सरस्वती का हाथ होता है वो बच्चा बहुत ही कौशल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके ले सकते हैं। करंट लोकेशन की बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम शूरसेन। शूरसेन की कैपिटल है मथुरा। शूरसेन से वर्ड आपको निकालना है शूरवीर। और शूरवीर कौन थे, हमारे लिए कृष्ण भगवान शूरवीर थे और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में हुआ था। तो यहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। मथुरा की करंट लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है मथुरा का है। अब क्योंकि मथुरा की बात आई गई है तो दिस प्लेस वॉज अ सेंटर फॉर कृष्ण वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगास्थनीज एंड ऑल्सो देयर वॉज अ डोमिनेंट फॉलोअरशिप ऑफ बुद्ध। ठीक है, बुद्ध को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया गया था, ये भी याद रखना। तो क्या याद रखना है आपको, शूरसेन की कैपिटल क्या है, मथुरा। क्योंकि शूरवीर कौन थे, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पर हुआ था, मथुरा में हुआ था। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट महाजनपद के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा फंबल हो गया है, कंट्रोल भूमिका। नेक्स्ट महाजनपद पर आ जाते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं पांचाल के ऊपर। अब यहाँ पर एक स्टोरी जैसा इमेजिन कर लो कि मान लो कि अचानक से 5 लोगों ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अचानक से 5 लोगों ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो आप क्या हो जाओगे, काँप जाओगे ना। ये लाइन याद रखनी है, ये प्लॉट याद रखना है कि अचानक से 5, तो अचानक से अहिछत्र। ठीक है, अचानक से,
और कांपने लग जाओगे, बिकॉज 5 लोगों ने अटैक कर दिया तो आप कांपने लग जाओगे, तो वहाँ से कंप्ली आ जाएगा, और 5 लोगों ने अटैक करे तो पंचाल आ जाएगा, ठीक है। सो अहिछत्र और कंप्लिया किसकी कैपिटल है? पंचाल की कैपिटल है। अगेन वेस्टर्न यूपी वाला जो साइड है वहाँ पर ये था। इसकी कैपिटल, इट्स कैपिटल फॉर नदन पंचाल वॉज अहिछत्र। देखो पंचाल का जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसकी कैपिटल थी अहिछत्र, और जो साउथ वाला रीजन था पंचाल का उसकी कैपिटल थी कंप्लिया। It was situated in present day western UP, western Uttar Pradesh, UP Pradesh, Uttar Pradesh. Okay. Later the nature of governance it shifted from monarchy to republic. Right. अब आ जाते हैं हम कुरु। तो कुरु आप लोगों को याद रखना है, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, एंड मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा वाला आपको रीजन आपको देखने को मिलेगा। इससे सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद रखना है कि कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद आ जाते हैं मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। मत्स्य का ना काफ़ी फनी ट्रिक है, ठीक है। मत्स्य को आप सिमिलर साउंड करता है मत्स्य, मत्स्य। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और लोग हंस रहे हैं कि इंडिया हार रही है। तभी वहाँ पर हमारी क्राउड चिल्ला के बोलती कि मत्स्य अभी विराट खेलने को बाकी है। तो उससे आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराटनगर। करेंट लोकेशन या मॉडर्न लोकेशन जयपुर। It was situated to the west of Panchals and south of Kurus, and इसकी कैपिटल है विराटनगर, and it is situated around present day जयपुर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मत्स्य की कैपिटल क्या है? विराटनगर। नेक्स्ट महाजनपद के ऊपर दैट इज छेदी। छेदी का आप लोगों को खुद से याद रखना है, दैट इज सौथीवती। करंट लोकेशन की बात करें तो जयपुर है। छेदी जो महाजनपद है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। तो ये जयपुर जो है बुंदेलखंड वाला जो प्रेजेंट लोकेशन है ये याद रखना। अवंती, आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो अवंती जो महाजनपद है उसकी कैपिटल आपको ऐसे ही याद रखनी है, दैट इज उज्जैनी और माहिष्मती। मालवा इन मध्य प्रदेश, मॉडर्न डे लोकेशन। अवंती वॉज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू राइज ऑफ बुद्धिज्म। जो कैपिटल है अवंती की वॉज लोकेटेड एट उज्जैनी और माहिष्मती, एंड इट वॉज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा इन मध्य प्रदेश। इतनी तो आप लोग MPPSC की तैयारी करें तो इन्फॉर्मेशन आपको होगी या डिटेल आप लोगों को पता होगी। अब आ जाते हैं हम लोग गांधर के ऊपर। गांधर की कैपिटल है तक्षशिला। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ रिलेट करनी है कि हम यहाँ पर एक गंदे इंसान की बात कर रहे हैं, और गंदा इंसान हम किसको कहेंगे? जो टैक्स पे नहीं करता है। तो गंदा इंसान हमारा गांधर हो गया, और वो टैक्स पे नहीं करता वो हमारा तक्षशिला हो गया, ठीक है। करंट डे लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी है, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी, और गांधर इज साइटेड इन अथर्ववेद। तो गांधर की महाजनपद की इन्फॉर्मेशन हमको अथर्ववेद से मिलती है। यहाँ के जो लोग थे दे वर हाईली ट्रेंड इन आर्ट ऑफ वॉर, एंड इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़। क्लियर? तो ये हो गया गांधर के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं कम्बोज। तो इमेजिन करो कि अचानक से आपके ऊपर ना बहुत सारा बोझ किसी ने रख दिया, तो आप क्या बोलोगे? हटा इसको, हटा इसको, ठीक है। तो कम बोझ चाहिए होता है, अगर ज़्यादा बोझ रख देंगे तो हम क्या बोलेंगे? हटा इसको। तो उससे हटक याद रखना। करंट डे लोकेशन की बात करूँ तो राजौरी या हाजरा करके जो रीजन है वहाँ पर है। द कैपिटल ऑफ कम्बोज इज पूंछ, ठीक है। कभी पूंछ आपको देखने को मिलेगा या तो आपको हटक देखने को मिलेगी, दोनों ही चीज़ें आप लोग याद रखना। Several literary sources mention that Kamboj was a republic। बहुत सारे literary sources से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कम्बोज कैसा था? एक रिपब्लिक था। इसके बाद अश्मक आप लोगों को याद रखनी है। अश्मक की कैपिटल है पैथान, ठीक है। गोदावरी रिवर के बैंक्स के आसपास ये महाजनपद था। द कैपिटल ऑफ महाजनपद वॉज लोकेटेड एट पैथान। पैथान करके जो प्लेस है वहाँ पर लोकेटेड था। मॉडर्न डे बात करें तो बैंक ऑफ गोदावरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक महाजनपद है, याद रखना। वज्जी की याद रखना। वज्जी की कैपिटल है वैशाली। करंट बिहार में आपको देखने को मिलेगा, एंड द मेन रेसेस रिसाइडिंग इन दिस महाजनपद व लिच्छावीज, वेदेहांस, यांत्रिकाज, वज्जीज, ये सब यहाँ पर क्या करते थे? रिसाइड करे थे। मल्ला की बात कर लेते हैं। तो मल्ला से आप याद रखना मौला, ठीक है। और मौला जो है सबको खुश रखने की कोशिश करता है, तो वहाँ से आप खुशी वर्ड याद रख सकते हैं। तो मल्ला की कैपिटल क्या हो गई? कुशीनारा। ये आपको करंट यूपी में देखने को मिलेगा। इट फाइंड्स इट्स रेफरेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, और महाभारत में भी हमको मल्ला महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रिमेंबर मल्ला वॉज अ रिपब्लिक एंड देयर कैपिटल वॉज कुशीनारा, जो कि आपको प्रेजेंट डे दियोरिया या फिर उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो इसी के साथ हमारे ख़त्म होते हैं 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल जो इजी थी, जिसको आप याद कर सकते हैं, वो हमने ऐसे ही उनके साथ कोई ट्रिक्स नहीं लिए। बाकी आई होप कि आपको सारे 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स याद हो गई होगी, और उसी के साथ हमने उनकी मॉडर्न डे लोकेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी देख लिए। इसी के साथ आ जाते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उज्जैनी लोकेटेड इन मालवा रीजन दैट केम अंडर विच महाजनपद, ये कौन से महाजनपद के अंडर आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट महाजनपद। जो गंदे लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम से आपको क्लिक होगी ये चीज़ कि मैंने ये कहा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। ये रिसर्च आप लोगों को करनी है, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच महाजनपद गौतम बुद्ध डाइड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर बता दोगे। नाउ नेम ऑफ महाजनपद विच वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस, ठीक है, जिसे वज्जी कॉन्फेडरेसी के नाम से जाना जाता है। मैंने ये आंसर आप लोगों को बता दिया है, बट बता दिया तो बता दिया, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, एंड आई होप ये फ़नी ट्रिक्स की मदद से आप लोगों को महाजनपद और उनकी कैपिटल याद हो गई होगी। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम राइज ऑफ मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।